फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 5 o'clock पे एंड सडनली मैं फ्रेश अप होकर के बैठ गई थी स्टडी के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। और जो भी नोट्स थे वो सारे के सारे मैंने निकाले अपने वापस। एंड उसके बाद जो सबसे पहले एज़ यूजुअल जो हम पहला वर्क करते हैं, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपने प्रीवियस में जो पढ़ा है, जो लास्ट डे पढ़ा है, दैट रिवाइज्ड फर्स्ट, देन उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने सारे नोट्स निकाल लिए थे जो मैंने कल पढ़ाई करी थी एंड उसको मैंने रिवाइज़ किया सबसे पहले। देन उसके बाद मैं आगे जो टॉपिक है वो करूँगी। तो मैं मॉर्निंग में मेरा यही था कि मैं सोशल साइंस करूँ और क्योंकि वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है एंड ये जो हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है ना, ये पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको बहुत साइलेंटली चीज़ें समझनी होती हैं। एंड तो बस मेरा यही मकसद था। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना ये किया, रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। और डायग्राम्स डेली फोकस्ड हमें करने ही होते हैं, उसमें तो अनडाउटेडली हम कुछ नहीं कर सकते। एंड उसके बाद हाँ, परेशानियाँ तो कह सकते हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए अभी ये सिचुएशंस इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है कि मेरा एटलीस्ट मान लो कि ये बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, कह सकते हैं कि काम डाउन कर सकते हैं शुरू, क्योंकि प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट ऑल टाइम इज़ कंप्लीटेड एंड आई डोंट नो कि कब क्या हो जाए। तो ये चीज़ तो हमें अपने फोकस में करनी है, लेकिन उसके साथ साथ सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे होती हैं। एंड डिफ़िकल्टी लेवल कैन नॉट बी एक्सप्रेस, कैन नॉट बी से, क्योंकि ये चीज़ें वही जानता है। आई थिंक जितनी भी फीमेल्स मेरी ये वीडियो ये देख रही होंगी, उनको रियल में जो इन सिचुएशन को फेस किया है, जितनों ने, उनको पता होगा कि एट द एंड ऑफ द टाइम, लास्ट टाइम में जब आप लास्ट के 1 month कह लो या 25 days कह लो, वो स्ट्रगल जो होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है, इतना पेनफुल होता है ना, कि वो सिचुएशंस हम शायद कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे और ना ही हम उसे कभी बयां कर पाएंगे। और ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता, इवन एक कह सकते हैं फीमेल के अलावा अगर हम किसी सेकंड पर्सन से अगर ये चीज़ उम्मीद करें तो नहीं, इवन आपका हस्बैंड भी नहीं समझ सकता कि ये जो सिचुएशंस में हम जो सहती हैं ना स्त्रियां, वो क्या है। बट एनीवे, क्योंकि जो जीवन है तो प्रॉब्लम्स हैं एंड जो भी है तो वो हर, चाहे चीज़ें आप हंस के कर लो चाहे रो के कर लो, आपको सहना हर हाल में है। तो बस यहाँ पे मैं हर चीज़ इसलिए खुशी खुशी करती हूँ। मैं अब थोड़ा सा ना बोर हो गई थी पढ़ के, वो नहीं कह सकते, थक गई थी। एंड यहाँ पे फिर मैंने एक हेल्दी सा अपने लिए ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया अपने लिए। सुबह सुबह कुछ खाने का इतना मन नहीं होता है, बट हाँ स्टिल आपको इतना लेना पड़ेगा कि दैट इज़ इनफ फॉर यू, योर बॉडी एंड योर चाइल्ड। तो दोनों के लिए इनफ हो तो ऐसा कुछ लेना पड़ता है। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे आ गई थी अपने मशीन के पास और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तब तक इसमें टाइमर लगा देती हूँ, क्लोथ्स सारे डाल देती हूँ एंड जब तक ये काम होगा बाकी के जो भी रिसेंटली जो भी वर्क होते हैं वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया था एंड मैं अपना काम करने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे और भी सारी थी, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना था तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।